नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और आप लोग हमें ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का इन 10 प्रश्नों में से कितना % सही हुआ है। और देखिए, यदि आप लोग LT GRC प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग देखिए एकदम सटीक जगह पर आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए इससे पहले जो है हम लोग इसका थियरी वाला पार्ट जो है पढ़ चुके हैं। और देखिए इस जो हम लोग जो थियरी वाला पार्ट कवर किया है उसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल, पाषाण काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, तो देखिए इन सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं। थियरी का जो पार्ट है आप लोगों को सही वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यदि आप लोग जो है संपूर्ण प्राचीन इतिहास कवर करना चाहते हैं और एग्जाम एकदम बढ़िया स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को मात्र 151 रुपया में संपूर्ण इतिहास का देखिए एंशिएंट हिस्ट्री का PDF दिया जा रहा है। और देखिए वो PDF कौन सा दिया जा रहा है, जो थियरी वाला वीडियो कराया गया है उसी का PDF आप लोगों को दिया जा रहा है। तो यदि आप लोग इसको बाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, वहाँ से आप लोग मैसेज कर इसको बाई कर सकते हैं। और देखिए इतना तो गारंटी है आप लोगों को इसी PDF से जो है एग्ज़ाम में 70 से 80% क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं समय ना गंवाते हुए। पहला प्रश्न दिया कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूँ, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर C सही होगा, मेहरगढ़ होगा। तो मेहरगढ़ से ही हड़प्पा के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का जो है ज्ञान प्राप्त किया था, तो ऑप्शन C सही होगा। हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। जिन फ्रांकोइस जेरीज के निर्देशन में मेहरगढ़ की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व मिले हैं। यहाँ से गेहूं एवं कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम रागी की खेती की गई थी। चकमक पत्थर, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य, बकरी के साथ मालिक को दफनाना आदि इस स्थल की प्रमुख विशेषता है। देखिए एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि बकरी के साथ मालिक को कहाँ पर दफनाया गया है, तो मेहरगढ़ में इधर दफनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन से देखिए दिया है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए यह इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग को मिलाना है। देखिए तांबा देखिए खेतड़ी राजस्थान वाला फेमस है, तो एक आध जो होगा 2 होगा। और देखिए शंख है, शंख जो होगा वह कच्छ से मिला है। और देखिए लाजवर्ज जो है यह यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान हो जाएगा, C का 4 होगा। और सोना जो है दक्कन यानी दक्षिण भारत से मिला है। देखिए A का 2, B का 3, C का 4, D का 1। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर D में मैचिंग कर रहा है, 2, 3, 4, 1। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पर सही होगा। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। ईरान अफगानिस्तान के टीन एवं चांदी, खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान तांबा, कर्नाटक दक्षिण ईरान अफगानिस्तान सोना, बदखसा अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया लाजवर्द, ईरान फिरोजा राजस्थान, काठियावाड़ कश्मीर लाल गोमेद, बदखसा अफगानिस्तान, नीलरत्न दक्षिण भारत हरितमणि। और देखिए नीलगिरी की पहाड़ियाँ हरा अमेजन, बलूचिस्तान गुजरात राजस्थान से सेलखड़ी, ईरान अफगानिस्तान राजस्थान से सीसा, सौराष्ट्र कच्छ यानी गुजरात दक्षिण भारत शंख एवं कौड़ियाँ। तीसरा हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया है, यहाँ पर आप लोग को बताना है युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य, यानी कौन सा है जो नहीं मिला है। तो देखिए हड़प्पा जो संस्कृति है उसमें धनुष और तीर का वर्णन मिलता है, लेकिन तलवार, ढाल, शिरस्त्राण का नहीं मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 2, 3, 4 सही होगा। देखते हैं 2, 3, 4 कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर इसका D जो होगा तीसरे का सही होगा। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से युद्ध को शस्त्रों से धनुष और तीर प्राप्त हुए हैं, जबकि तलवार, ढाल एवं शिरस्त्राण की प्राप्ति का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। हड़प्पा कालीन औजार सरल किस्मों के थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम शांति प्रिय ज़्यादा थे। तो वो लोग युद्ध से उनका मतलब नहीं था बहुत अधिक, वो लोग बहुत शांति प्रिय लोग थे। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है? चंदहुदड़ो की, मकरान की, मांडा की, सुरतगोई। तो देखिए इसका चौथे का ऑप्शन नंबर जो होगा इसका हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन जो दिया है सुरतगोई दिया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए चंदहुदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले, आप लोग याद रखिएगा। और देखिए यह जो मांडा है यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी स्थल है, चीना नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, सुरतगोई होगा। व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार यानी देखिए विकास पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक हुआ था। सुरतगोई कहीं कहीं देखिए सुरतगई लिखा रहता है, तथा मुंडीगाक नामक दो हड़प्पा पुरास्थल हिंदुकुश के पार अफगानिस्तान में स्थित हैं। यह स्थल हड़प्पा के व्यापारिक चौकियों की तरह इस्तेमाल होते थे, अर्थात यह स्थल बंदरगाह थे। सुरतगई यानी कि सुरतगई से देखिए प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य याद रखिए एग्जाम में पूछा है। राइनो यानी एक सिंग वाला गैड़ा, उसके मुहरे। सुरतगोई की व्यापारिक बस्ती लाजवर्द मणि प्राप्ति का प्रमुख केंद्र थी। शुष्क कृषि एवं सैन्य व्यापारिक बस्ती। कोकचा नदी से निकले नहरों का अवशेष। मनकों को छेद करने वाली ड्रिल। तो ये सब कहाँ से मिला है? सुरतगोई से मिला है। प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल के तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपड़ प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा आहाड़। तो देखिए आहाड़वासी जो थे वो तांबे के बारे में लोग परिचित थे। इसके व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत में ताम्र पाषाण युग के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी, आहाड़ एवं गिलुन, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, कायथा, एरड़ आदि हैं। आहाड़ को आघाटपुर तथा धूलकोट भी कहा जाता है। इसका समय 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच का था। 1953 ईस्वी में अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम यहाँ उत्खनन किया। बाद में क्रमशः रत्नचंद्र अग्रवाल एवं एच.डी. सांकलिया ने यहाँ उत्खनन कार्य किया। यहाँ से प्रमुख वस्तुएं यूनानी भाषा में लेखयुक्त मुद्रा, गेहूँ, चावल, पैरों से चलित आटा पीसने की चक्की, सूत काटने के चरखे, तांबे के दीपक आदि मिले। और देखिए आहाड़ में कुछ वस्तुओं का अभाव पाया गया है, जैसे सूक्ष्म पाषाण उपकरण, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ आदि। प्रश्न नंबर हम लोग 6 देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कभी नहीं कहता हूँ कि वीडियो में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, यदि आप लोग को यह अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप जो हैं एकदम सटीक जगह पर आए हैं यदि आप LTGIC की तैयारी कर रहे हैं। देखिए कथन दिया कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। बी दिया कि बनावली में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल का पकी मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ था। देखिए इस प्रश्न का यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है, तो यहाँ पर देखिए दोनों सही है, इसका ए और आर दोनों सही और व्याख्या भी सही करता है। तो यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था क्योंकि मिट्टी की हल मिला था। और देखिए बनावली में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल का पक्की मिट्टी का एक नमूना ही प्राप्त हुआ था। यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की आजीविका एवं अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था। साक्ष्य के तौर पर कालीबंगा से जुते हुए खेत की प्राप्ति, याद रखिएगा कालीबंगा से काली चूड़ियाँ और साथ में जुते हुए खेत की प्राप्ति। देखिए कालीबंगा का अर्थ ही होता है काली चूड़ियाँ। बनावली से पक्की मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। जो फसलों की एक साथ बुआई की जानकारी कालीबंगा से मिलती है। हड़प्पा कालीन सभ्यता की प्रमुख फसलें जौ, चावल, गेहूँ, तिल, राई आदि। फसल काटने के लिए यहाँ के लोग पत्थर के हांसे का प्रयोग करते थे, ये भी याद रखिएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाट के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? तो यहाँ पर देखिए आप लोग पहले आप लोग पढ़िए, थोड़ा मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सोचकर बताइए। हड़प्पा होगा कि मोहनजोदड़ो होगा कि धौलावीरा होगा? हड़प्पा होगा कि धौलावीरा कि मोहनजोदड़ो होगा? देखिए आपको क्रम से लगाना है इसको। धौलावीरा होगा कि मोहनजोदड़ो होगा कि हड़प्पा होगा कि मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा होगा? देखिए 7 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो इसके जो आरोहण क्रम में जो लगाया जाएगा, सबसे पहले हड़प्पा होगा, मोहनजोदड़ो होगा, तब धौलावीरा होगा। देखिए जो क्वेश्चन सही है GIC लेक्चर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया था। व्याख्या देखते हैं। सैंधव सभ्यता को प्रकाश में लाने का कार्य 1826 में चार्ल्स मैसन के प्रयासों से प्रारंभ हुआ, किंतु सफलता नहीं मिली। अंततः जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी 1922 में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज की। देखिए 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किए थे। 1922 में राखाल दास बनर्जी जो थे मोहनजोदड़ो की खोज किए थे।
सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थल में खुदाई कराकर कुछ साक्ष्य प्राप्त किया और इसी क्रम में 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाया। और देखिए 1990 से 91 में रविंद्रनाथ बिष्ट ने, यानी देखिए कहीं कहीं आर्यन बिष्ट लिखा रहता है, रविंद्रनाथ बिष्ट ने धौलावीरा की खुदाई कराई, यह भी याद रखिएगा। देखिए यह जो है मैचिंग वाला क्वेश्चन है, बल्कि इजी क्वेश्चन से अभी हम लोग पीछे कर चुके हैं इसको। तो देखिए यदि हम लोग मोहनजोदड़ो को देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से सबसे पहले घोड़े की मूर्ति मिली है। और देखिए लोथल से यज्ञ वेदी मिली है। हड़प्पा से क्या मिला है, तो देखिए हड़प्पा से मीड़ आरा पहिया मिला है। पिराक से घोड़े का जीवाश्म मिला है। तो देखिए 1 4 2 3 देखते हैं हम लोग, 1 4 2 3। देखिए 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहले थोड़ा हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेष घोड़े की मृण मूर्ति, घोड़े के दांत, कुबरदार बैल का खिलौना, पशु बलि, कुंभकारों के भट्टे, पशुपतिनाथ की मूर्ति आदि लोथल से प्राप्त अवशेष। देखिए यह सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ ऊपर वाले। अब हम लोथल से देखते हैं। लोथल से देखिए यज्ञ वेदी, गोदीपाड़ा यानी कि डाकयार्ड, फारस की मुहर, नाव के मॉडल, हाथी दांत का स्केल, रंगाई कुंड, बाट एवं माप की इकाई, नरकबंद प्रस्तर, पीतल की इक्का गाड़ी, गेहूं एवं जौ के दाने, प्रसाधन मंजूषा, लकड़ी के ताबूत, कांसे का दर्पण आदि। और देखिए पिराक से घोड़े के जीवाश्म प्राप्त, ये भी याद रखिएगा, पिराक से घोड़े के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 9 देखते हैं। जैसा कि प्राप्त साक्ष्य उदाहरण के लिए देखिए दिया कि मुहरे काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है, निम्नलिखित एक स्थलीय हड़प्पी मुहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। देखिए 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा चंदहुदड़ो, तो यह एक प्रमुख केंद्र था। व्याख्या देखते हैं। देखिए चंदहुदड़ो की खोज 1931 में एनजी मजूमदार ने की। यहाँ उत्खनन का कार्य 1935 में अर्नेस्ट मैके ने किया। चंदहुदड़ो हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। यह मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था। चंदहुदड़ो से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं और साथ में देखिए मनके बनाने के कारखाने भी मिला है। और देखिए चंदहुदड़ो से किसी दूर का अस्तित्व नहीं मिला है। यहाँ से हड़प्पोत्तर संस्कृति, जिसे झूकर संस्कृति और झांगर संस्कृति कहते हैं, उसके अवशेष मिले हैं। कहाँ से? चंदहुदड़ो से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10 दिया है, इसको जो है मिलान करना है, तो हम लोग मिलाते हैं इसको। देखिए मोहनजोदड़ो से क्या मिला है अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। मोहनजोदड़ो से जो मिला है वह उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी मिला है, तो ए का देखिए 2 होगा। हड़प्पा से कांस्य रथ मिला है, बी का देखिए इसका जो होगा वह 1 होगा। और देखिए लोथल से हाथी दांत का पैमाना मिला है, तो सी का देखिए 4 होगा। बनावली से पक्की मिट्टी का हल, डी का जो होगा 3 होगा। तो 2 1 4 3 कहाँ पर है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग जो है इसका सिंधु घाटी सभ्यता से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए हैं। और देखिए इसका आप लोग थियरी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पर आप लोग को इसका थियरी वाला पार्ट सभी मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।